हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की फर्स्ट कार्यक्रम है आज का। जैसे कि आप जानते होंगे आज कौन सा महीना शुरू हुआ है? आप में से कितने लोग नहीं जानते थे? प्लीज ईमानदारी से। गुड। तो आज बहुत ही स्पेशल मंथ है और आज के दिन से ही पहला जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है शुरू हुआ है। तो बहुत सौभाग्यशाली आप, हम इस पर आज जितना ग्लोबल है ये मंथ की हम इस पर चर्चा करेंगे आज। और साथ ही साथ मैं पहले प्रभु जी के बारे में बताता हूँ आपको। प्रभु जी का नाम है पंचजन्यनाथ प्रभु। नेटिव प्लेस इनका हिमाचल है, रहन वहाँ से हैं। बट प्रभु जी मैकेनिकल इंजीनियर थे, 8 साल उन्होंने जॉब करी है और उसके बाद 2009 में उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया था। और दिल्ली इस्कॉन जो है हमारा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सेक्रेटरी रहे। अभी कांगड़ा में एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे सेवाओं में कार्यरत हैं। और मेन इनका जो फील्ड है यूथ प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग में करते हैं, बिकॉज आज का यूथ बहुत भटका हुआ है, तो उनको गाइडेंस पे लाना जरूरी है। और साथ ही साथ प्रभु जी जो है हमारे वृंदावन में, मायापुर में हमारा VIC है, जिसमें वैदिक एजुकेशन जो दी जाती है बच्चों को, उसमें एज ए टीचर भी पढ़ाते हैं, है ना। तो आज हम प्रभु जी के मुख से सुनेंगे। तो प्रभु जी के एक बार आप सब स्वागत कीजिए, 3 बार हरि बोल करके बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। सही बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान का नाम हमारे को फुल सरेंडर से लेना चाहिए ना, क्या देना, हैंड्स अप। सो हैंड्स अप पूरे अच्छे करने चाहिए, ऐसे ऐसे फुल। ओके, गुड। सो आज जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है आज हमारे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का सबसे पहले तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम बहुत ही आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आज इस प्रोग्राम में आए। तो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदाप्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सभी भक्तों को मालूम है कि आज बहुत ही शुभ दिन है। इनफैक्ट 12 महीनों में ये दिन, ये पुरुषोत्तम मास आता नहीं है और इन 12 महीनों के कोई ना कोई देवता है। देवता बोले तो एक कंट्रोलिंग डीटी है। अब सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, अपना ना फोन ये साइलेंट पे कर लीजिएगा, अदरवाइज ना एकदम से रिदम टूट जाता है। साइलेंट पे कर लीजिए। बेस्ट है कि स्विच ऑफ ही कर दें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम साइलेंट मोड पे रखें। तो 12 महीने जो है हमारे, आपको पता होगा कि ये जो सोलर कैलेंडर है हमारा, जो कि इंग्लिश कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, ये इसको इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं। ये किस पे है? सूर्य पे बेस्ड है। और हमारा जो सनातन धर्म का कैलेंडर है वो किस पे बेस्ड होता है? चंद्रमा जी पे। तो एक चंद्र वर्ष जो होता है उसमें 354 घंटे, 354 दिन 8 घंटे और 34 मिनट होते हैं। और जो एक सोलर ईयर होता है उसमें 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट होते हैं। तो इसमें हर चंद्र सोलर ईयर और इसका जो चंद्र का जो ईयर होता है उसमें कितना अंतर है? 10 दिन 21 घंटे और 35 मिनट का हर वर्ष जो है अंतर आ जाता है। तो हर तीसरे वर्ष अगर हम देखें, यानी कि 32.5 महीने बाद ये अंतर 30 दिन का हो जाता है और तब इसको अतिरिक्त महीने में जोड़ देते हैं, जिससे हम अधिक मास कहते हैं या मल मास कहते हैं। अगर ऐसा नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जितनी भी ऋतुएं, हमारे त्योहार, ये सब आते हैं ना, जो सीजन सही टाइम पे जो चल रहे हैं वो सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे मकर संक्रांति है, गर्मियों में आती है, गर्मियों में आ जाएगी और फिर अलग अलग ये सब वो ऋतुएं ऊपर नीचे सब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एडजस्ट करने के लिए इसको हम अधिक मास कहते हैं। तो इसीलिए आप ये देखिएगा कि कोई भी जिस तरह से प्रचार किया गया है आज हमारे सनातन धर्म की सभ्यता का, कि पहले जो ये सभ्यता थी जो थी ये वो थी प्रिमिटिव थी, पिछड़ी हुई थी। आज की जो सभ्यता है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ये गलत प्रचार है। इनफैक्ट हमारा जो वैदिक सभ्यता है वहां उसमें कोई भी चीज बिना साइंटिफिक रीजन के नहीं है। हर एक चीज जो है साइंटिफिकली अप्रूवल है। तो आपको जस्ट फॉलो करना है और रिजल्ट प्राप्त करना है। वो आपको अच्छे से बता सकते हैं अपना अनुभव कि पहले के लोग ज्यादा खुश थे, संतुष्ट थे या आज के लोग हैं? बताइए, आप ही बताइए। आज से 50 वर्ष पहले जाए तो 50 वर्ष
पहले के लोग ज्यादा खुश थे, संतुष्ट थे, या आज के? बताइए। पहले से संतुष्ट, पहले हम एक दूसरे को देख के खुश होते थे, हाँ, गले मिलते थे, सब करते थे। आज कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन, घर घर में कंपटीशन। अरे यहाँ तक का कंपटीशन हो गया है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, अच्छा इसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस मेरे बच्चे से ज्यादा है, वो अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में है। तो बचपन से ही ये जो है द्वेष का ये जो है सिलसिला शुरू हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? और फिर जिनका बच्चा जो है बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो गरीब है, वो तो अपने आप को सोचते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन ही बेकार हो गया, हमने तो अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया, हम कहाँ, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो हमारा बच्चा और हम सब मतलब बिल्कुल ही वो हैं। तो बचपन से ही आत्मविश्वास जो है बिल्कुल डाउन। इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है वास्तव में, अगर आप देखें तो वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर आप देखेंगे तो एक राजा का पुत्र और एक ब्राह्मण का पुत्र, या जो भी गुरुकुल में शिष्य स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता था। तो ये जो फालतू का जो हमारा अहंकार है, जो आजकल बहुत ज्यादा बूस्ट किया जाता है बचपन से ही, वो उसका शुरू से ही इलाज होना शुरू हो जाता था। इसलिए पहले के लोग ज्यादा खुश थे, संतुष्ट थे, भगवान से जुड़े हुए थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे। आजकल जितनी आर्टिफिशियल लाइफ बढ़ती जा रही है, हम उतना ही ज्यादा वो होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा एक डायलॉग बहुत फेमस है इंडिया में, प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं। सुना ये डायलॉग सबने, बोला भी होगा। विशेषकर 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तब हम झंडे लेके घूमते हैं अपने भारतवर्ष के। तो खाली झंडे लेके घूमने से कुछ नहीं होने वाला है, भारतवर्ष की सभ्यता, हमारे भारतवर्ष का जो धरोहर है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, इसका कल्चर। उस कल्चर को भूल के हम खाली जो है मीडिया में अपना फोटो दिखाने के लिए हम आ जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे आप इंडियन नहीं बनेंगे, भारतीय नहीं बनेंगे। भारतीय वो है जो भारत की संस्कृति को अपनाए, भारत के अध्यात्म को अपनाए। तो इसीलिए आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम जस्ट ये रीडिंग करेंगे इसके बारे में कि पुरुषोत्तम मास का क्या क्या फायदे हैं। और आज हमने ये प्लान भी नहीं किया था, ये कृष्ण की कृपा से ही आज के शुभ दिन में ये सेंटर खुला है, पहली क्लास। हालांकि पिछले हफ्ते खुल गया था, लेकिन ऑफिशियली आज से ये फर्स्ट क्लास शुरू हुई है। तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, और हम आप सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने ये समय निकाला है। तो शास्त्र सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आप थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा, तो बीच बीच में खांसी आ जाती है। तो इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग देवता होते हैं, हर एक महीने का एक देवता है। लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी ही नहीं था, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? मल, यूजलेस मल। जैसे हम मल त्यागते हैं ना हर रोज, तो इसको बोलते हैं मल मास है, इसका कोई वो नहीं है, इसका अस्तित्व। तो बेचारा ये, और हर इसका जो वो था, इसका स्वामी, वो बहुत दुखी था कि मेरा कोई स्वामी ही नहीं है, हर कोई मुझे जो है तिरस्कृत कर रहा है। तो फिर उसने भगवान की तपस्या की, भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु जो है उनको बोले आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्या हुआ? बोले भगवान मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं और हर कोई जो है मेरा मजाक उड़ाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करो, चलो मैं तुम्हें कृष्ण के पास लेके चलता हूँ। तो भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के पास लेके गए थे उनको, और उन्होंने बोला चिंता मत करो वत्स, आज के बाद तुम्हारा जो मेन ड्यूटीज है वो मैं होऊंगा, पुरुषोत्तम। और भगवान श्री कृष्ण है पुरुषोत्तम, तो इसीलिए तब से इसका नाम जो है मल मास से पुरुषोत्तम मास पड़ गया। और भगवत गीता के 15वां अध्याय है, उसका नाम भी पुरुषोत्तम योग है। तो आज के दिन इस मास में कम से कम कोशिश करिए 15वें अध्याय का हर कोई वो करो, अनुवाद पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे बस अनुवाद पढ़ने में, 20 श्लोकों का अनुवाद पढ़ लो। और अगर संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करें तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। हम प्रयास करेंगे आज गीता के अंत में हम उन श्लोकों का उच्चारण कर पाए इस क्लास के अंत में। तो इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।
और स्कंद पुराण के नागरखंड में बताया गया है जो इस महीने में भक्ति करता है और यहां तक लिखा है स्नान करता है सुबह। आजकल देखिए कलयुग के प्रभाव के कारण लोग स्नान ही करना भूल गए, और जब सर्दियां आती है तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो 3-3 महीने स्नान ही नहीं करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो स्नान अगर कोई हर रोज करता है तो ये बहुत बड़ा फल मिलता है, सोचिए। और ये भागवत में भी लिखा है कलयुग का जीव इतना निकृष्ट होगा कि स्नान करके अपने आप को सोचेगा मैं ब्राह्मण हूं। तो ये इतना दुर्भाग्य है कलयुग के लोगों का। तो स्नान कोई करता है, अगर दान देता है, जप करता है, तपस्या करता है, उसका जो फल होता है वो अक्षय होता है, उस फल का कभी विनाश नहीं होता, यानी कि आपको उसका शाश्वत फल मिलता है। यानी कि भक्ति करने के लिए ये महीना सबसे उत्तम है। और पद्म पुराण में कहा गया है इस महीने में अगर कोई एक बार भी बोले पुरुषोत्तम, बोलिए सभी पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम, तो अगर कोई एक बार भी भगवान श्री कृष्ण यानी कि पुरुषोत्तम का नाम लेता है तो उसे हर एक नाम पे एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। सोचिए, अश्वमेध यज्ञ कौन करते थे? बड़े बड़े राजा करते थे। मान लीजिए कोई सम्राट है, अगर वो अपना पूरे पृथ्वी पे अपना वो फहराना चाहता है झंडा, कोई धार्मिक राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा, तो वो अश्वमेध यज्ञ करता था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या करता था, वो एक घोड़ा छोड़ता था, उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता था कि ये मेरा घोड़ा है, अगर या तो आप मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर मुझसे युद्ध करो। तो इस तरह से बड़े बड़े राजा लोग जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे और इस तरह से धर्म की स्थापना होती थी पूरे संसार में। तो उसका फल मिलता है, क्योंकि धर्म की जो स्थापना करता है तो भगवान उस पर अवश्य खुश होते हैं। और बृहद नारदी पुराण में बोला गया है इस महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए। विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन संस्कार 16 संस्कार होते हैं ना जो हमारे, वो सब नहीं करने चाहिए। केवल एक ही कार्य कर सकते हो, क्योंकि इसमें केवल भक्ति कर सकते हो और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम सारे 12 महीनों में क्या करते हैं, अपने घर के कार्य काजों में लगे रहते हैं, भगवान के लिए समय निकाल ही नहीं पाते वास्तव में कुछ। इसलिए भगवान ने ये एक महीना दिया है, कम से कम जो व्यक्ति जो है चूक गया है, कम से कम इस महीने में, जो बाकी जिन्होंने इतने समय बर्बाद कर दिया, कम से कम इस महीने में वो अच्छे से भक्ति करें, इसलिए ये एक्स्ट्रा समय दिया गया है। और महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी ने जन्म से पूर्व जन्म में इस व्रत का किया था, इसीलिए उसको 5 शक्तिशाली पतियों की प्राप्ति हुई। अक्षय पात्र नामक एक जो वो था पात्र, उसकी प्राप्ति हुई। उसके कारण क्या था, उसमें जो भी बनाती थी वो कभी वो अक्षय था, जब तक वो ना खा ले वो जो मांगे वो उससे मिल सकता था, पूरे संसार का भरण पोषण कर सकती थी वो, इतनी शक्तिशाली। और कुछ भी, और वो भी सब टेस्टी, ऐसे नहीं मतलब टेस्टलेस ना, हर एक चीज का बेस्ट टेस्ट होगा। और साथ ही साथ उसे कृष्ण भगवान की संगति मिलेगी, ये उनको फायदा हुआ पुरुषोत्तम मास को करने का। और लेकिन भगवान ने पांडवों से कहा क्योंकि तुमने जो है अपने वनवास के दौरान इस महीने का जो है पालन नहीं किया था, इसीलिए जो है आपको इतना दुख भोगना पड़ा। और भगवान श्री राम को भी जो है पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम भी जो है वो भी पुरुषोत्तम है ना, कृष्ण राम सब एक ही है। तो इसीलिए इस महीने में जो रामायण का पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, उनको भी जो है बहुत 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 कृपा मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है। तो अगर आप कोई भी पुण्य करते हैं तो इसमें 1000 गुना वृद्धि हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है। इस महीने में जो भागवत गीता का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सोच लिए बम्पर ऑफर चल रहा है। और गृह दोष की शांति हो जाती है। गृह देश हो उसका शांति, उसके लिए पूजा कर सकते हैं। गृह दोष की अगर कोई चल रहा है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। भक्ति में दृढ़ता आती है, केवल ये भक्ति के लिए दिया गया है, तो इसलिए इसमें अधिक से अधिक भक्ति के कार्य करें। और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का महीना है, इसलिए इस महीने में की गई जो भी आपकी भक्ति होती है
वो सारी की सारी डायरेक्ट आपको भगवान के तक पहुंचाने में मदद करती है और 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है हर एक भक्ति के कार्य में। और क्या नहीं करना है और क्या, तो इसलिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए? जब करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान में क्या क्या? अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं, और तुलसी माता की सेवा कर सकते हैं, मंदिर में सेवा कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं भक्तों को, यात्रा कर सकते हैं धाम की, वृंदावन यात्रा कर सकते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा, मायापुर की यात्रा, द्वारका धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, इन सब धामों के, केदारनाथ, इन सब जगहों पे जाइए। गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सब जगहों पे जाना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए? विवाह नहीं करना चाहिए इस मंथ में, गृह प्रवेश, मुंडन, 16 संस्कार जो बताए, नया व्यापार वगैरह ये सब शुरू नहीं करना चाहिए इस महीने में, ठीक है। लेकिन भक्ति के काम में कोई रोक नहीं है। अगर आप भक्ति से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने फर्स्ट क्लास शुरू किया, तो ये भक्ति का कार्य है ना। तो इस तरह से हम ये महीना मनाते हैं, ठीक है। तो सामान्य बाकी सारे महीने जो है वो शारीरिक उसके लिए है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में केवल ये कितना डेडिकेटेड महीना है कि जिसमें आप आत्मा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये महीना 3 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो इसीलिए इस महीने का पूरा लाभ उठाइए, आप अधिक से अधिक जो है जप करिए, आनंद लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड जो हमने अभी चर्चा की? सबको समझ में आ गया? तो ये तो हमने पुरुषोत्तम मास की बात की। और अब भक्ति क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि भक्ति आप कर सकते हैं इस महीने में। तो भक्ति क्या है? बेसिकली भक्ति हमारा धर्म है, ये समझना है। भक्ति कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि कुछ अलग से ही कोई इन्वेंट कर दी हो किसी ने, नहीं। भक्ति हमारा धर्म है। और हमारा धर्म क्या है? कोई बताएगा क्या है हमारा धर्म? एनी थॉट ऑन धर्म? आपको तो पता है, जो नए लोग हैं उनमें से आपने धर्म शब्द सुना है? धर्म शब्द सुना है सबने? धर्म क्या होता है? धर्म बताइए। एनी थॉट? जो उसको धारण कर ले वो उसका धर्म है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से, थैंक यू प्रभु जी। तो वास्तव में पानी ने क्या धारण कर रखा है बताइए? पानी ने क्या धारण कर रखा है? तरलता। अग्नि ने क्या धारण कर रखा है? ताप। मिर्ची ने क्या धारण कर रखा है? तीखापन। मीठे ने क्या धारण कर रखा है? मीठास। अगर आप बोले ये लीजिए आपके लिए मीठा, और आप खाएं तो आपको लगे तीता, तो वो मीठा है। आप बोलोगे ये तो यार बहुत मुंह जला दिया इसने, ये क्या है? ये मीठा थोड़ी है। तो चीनी का है धर्म मिठास। तो उसी तरह से हम सब का धर्म क्या है बताइए क्या है? भक्ति। वो तो है। भक्ति का और क्या मतलब है? जी आपको तो पता ही है। तो हाँ, तो भक्ति क्या है वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति है हमारा धर्म है, लेकिन इसको जैसे कि प्रभु जी ने बताया मनुष्य का क्या धर्म है? भक्ति, आपने जैसे बोला। लेकिन भक्ति होती क्या है? और डिटेल में जाएंगे तो हर मनुष्य का धर्म है सेवा करना। सब मानते इसको, हर कोई सेवक है कि नहीं? हर कोई सेवक है। आप देख लेना, आप अपने चारों तरफ जितने भी लोग बैठे हैं एक दूसरे को देखिए और इनमें से एक भी आइडेंटिफाई करिए जो ये बोले मैं तो केवल मास्टर हूं, मैं सेवक नहीं हूं। कोई है ऐसा? कोई है कोई नहीं है, सब सेवक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम सेवा किसकी करना चूज करते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आपने इस संसार में सबकी सेवा की, हर चीज की, हर व्यक्ति की सेवा की, हर जीव की सेवा की, लेकिन भगवान की सेवा नहीं की,
तो शास्त्र बताते हैं धर्म सुनिश्चितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। श्रीमद् भागवतम में बताते हैं ये श्री सुखदेव गोस्वामी जी कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे से अपने धर्म का पालन किया, जैसे मान लीजिए आप सब गृहस्थ हैं, आपने अपने परिवार का भरण पोषण सब कुछ बहुत अच्छे से किया, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास एवरीथिंग, पति ने पत्नी का ध्यान रखा, पत्नी ने पति का ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा, सास ससुर का ध्यान रखा, रिश्तेदारों का ध्यान रखा, समाज का, सोसाइटी का, सबका ध्यान रखा, लेकिन आपने एक व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा, भगवान का। तो आपने जितनी भी मेहनत की, तो श्रीमद् भागवत कहते हैं कि आप में और एक, बुरा मानिएगा, गधे में कोई अंतर नहीं है। सीधा आपने केवल श्रम ही किया है, श्रम ही, मेहनत की बस, और उस मेहनत का आपको क्या फल मिलेगा? कुछ नहीं। उस मेहनत का आपको ये फल मिलेगा, पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, फिर से पुनर्जन्म होगा आपका, और इस संसार में फिर आ जाएंगे आप इंजॉय करने के लिए या तड़पने के लिए। वो आप ही देखिए क्या कर रहे हैं, कौन इंजॉय कर रहा है, कौन तड़प रहा है, आप खुद ही समझदार हैं। आज देखिए, आज के समाज में हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केवल एक चीज प्राप्त करने के लिए, खुशी, शांति, आनंद। किसके पास है ये सब? बस नाम है, किसी का शांति, किसी का है नहीं। वास्तव में है कोई खुश आज के जमाने में? बताइए आप। आज हम पहले से ज्यादा हम आज क्या है, परेशान हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है पहले से ज्यादा। पहले के लोगों के पास फटे हुए कपड़े पहनते थे, देखो अगर आपने गांव में कैसे कपड़े पहनते थे, ऐसे भिखमंगी की तरह रहते थे, है ना, खेतों में काम करते थे पूरा पूरा दिन, सब कुछ करते थे। आजकल 10,000 का सूट पहन रहे हैं, हाँ, गहने ये वो फलाना ढिमका सब कुछ कर रहे हैं, सेंट बढ़िया बढ़िया सेंट लगा रहे हैं, चलते हैं तो ये लगता है कि 1 किलोमीटर तक आती है खुशबू। लेकिन फिर भी पहले के सब लोग जो है किसान थे बेचारे, खेती करते थे, छोटा मोटा ये सब काम करते थे, गरीब थे ना बेचारे, है ना। आज अमीर है, हम अमीर है आज हम। इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ वेल्थ, अमीरी का धोखा, अगर हिंदी में बात करें तो। और आपको हम ये प्रूव कर देंगे। आपने जैसे बोला ना कि पहले के लोग ज्यादा अमीर थे या अभी, डेफिनेटली अभी देखने में लगता है कि अभी के लोग ज्यादा अमीर हैं। पहले कारें नहीं थी, साइकिल भी होती थी, अगर किसी के पास तो उसको बहुत वो समझते थे, साइकिल है इसके पास, हाँ। ये तो लोग पैदल ही सफर करते थे, 6-6 किलोमीटर ऊपर उतर या नीचे, अभी भी कर रहे हैं आपके यहाँ पे पहाड़ों में तो। और भी अभी हमने उस दिन कई बच्चों से मिले थे, वो बता रहे थे स्कूल जाने के लिए उनको 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है एक तरफ से, सोचिए। तो लेकिन अब देखिए आप, पहले और अभी में, पहले लोग ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे कि अभी? आपने अभी खुद ही बता दिया कि पहले के लोग एक दूसरे को देख के खुश होते थे, आनंदित होते थे। मान लीजिए घर में कोई रिश्तेदार आ जाता था, रिश्तेदार आता था तो क्या करते थे हम? स्वागत करते थे, अरे मेरे मामा आए हैं, गले मिलते थे, अरे मामा लड़का भी आया, अरे वाह भाई खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। महीनों महीनों रहते थे कि नहीं? आजकल कोई रिश्तेदार आ जाए, गेट पे टिंग टॉन्ग, आ गया, कौन? मौसा जी आए हैं, कब जाएगा? वो बहुत मेरे पास टाइम नहीं है। अब बच्चे लड़ने लग जाएंगे शहरों में, मैं बता रहा हूँ शहरों की हालत। अब हो सकता है आप सभी तो धार्मिक लोग हो, यहाँ पे अभी ये हाल ना हो, लेकिन हो चुका है, गाँव में भी आ चुका है ये सब सिस्टम। जैसे ही कोई रिश्तेदार आएगा, घर में लड़ाई, मॉम आई एम नॉट गोना लीव माई रूम, ओके। लड़की बोलेगी मैं अपना घर नहीं छोड़ने वाली, कमरा नहीं छोड़ने वाली इस मामा के लिए या मौसा के लिए, आप छोड़ो। नहीं बेटा, तुम लिविंग रूम में रह लेना ना, तुम नॉर्मल बीच वाले हॉल में रह लो। नो नो नॉट एट ऑल, ठीक है। और कोई मामा आ गया किसी का, तो वो बोलेगा कि आओ बेटा तुम्हारे मामा आए, एक बार हेलो से हेलो टू योर मामा। तो बोलेगा सॉरी आई एम बिजी, आई एम वॉचिंग दिस वेब सीरीज, मैं 11 बजे खत्म होगी रात में तब आऊंगा, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो डैड। ये हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया, मतलब हमने देखे हैं। कोई खुश नहीं होता, उल्टा परेशान हो जाते हैं। आ गई ये पनौती, अब कब जाएगा ये रिश्तेदार यहां से, कब हमारे सर से बला टलेगी। और ऊपर से इतनी महंगाई है, कैसे मैनेज करें इसको।
कैसे मैनेज करें। हाँ, इतना खर्चा है, एक दिन का यहाँ पे 1000 रुपए का फटका लग रहा है इसकी वजह से। नाश्ता इतना महंगा, फिर लंच भी कराओ, अरे फिर डिनर भी कराओ, अरे बहुत मुश्किल है। पहले एक परिवार में कितने लोग रहते थे? 15 से 20 लोग आराम से रहते थे, हर एक परिवार में रहते थे कि नहीं? और फिर उसके बाद क्या होता था, वो आते थे और बैठते थे, और जब रात को डिनर होता था, सुबह ब्रेकफास्ट होता था, सब एक साथ बैठते थे लाइन में। घर की जितनी माताएं थी सबको एक साथ, पहले जितने भी पुरुष लोग होते थे, बच्चे होते थे, उन सबको खिलाती थी एक साथ रह के। और कैसे लंच, क्या क्या होता था? घी पूरा ऐसे भरा रहते थे, कटोरे के कटोरे, खाओ जितना खाना है यार खाओ। हाँ, मक्खन, घी, दूध, दही, सब कुछ ओरिजिनल प्योर रहता था कि नहीं? हाँ, आजकल अमूल का मक्खन जिसको खा के भाई साहब फेफड़े खराब हो जाए, पेट ही खराब हो जाए, नकली पता नहीं किस चीज का बना हुआ है वो। उस दिन एक व्यक्ति भक्त बता रहा था, उसने अमूल का मक्खन फ्रिज में रखा, पता नहीं वो भूल गया फ्रिज ऑन करना या क्या कुछ हुआ, और काफी दिनों तक पड़ा रहा। वो मक्खन कह रहे जब बाहर निकाला था तो बबल गम होती है ना, बबल गम, च्युइंग गम, उसकी तरह मुड़ के ऐसा हो गया था, वो खींच रहा था पूरा। ये अमूल का है। सोचो हम कितना हम वो कर रहे हैं, कितना हम अत्याचार कर रहे हैं अपने ऊपर। आज खाने को कुछ भी सामग्री शुद्ध नहीं रही, हमें दूध, घी। पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन आता है, नामकरण संस्कार हुआ था, तो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर दही, घी, मक्खन ये सब फेंक रहे थे, इससे होली मनाते थे। आज कहीं से 1 किलो घी नहीं मिल रहा है ओरिजिनल, और मिल भी रहा है तो 5000 रुपए किलो। अभी सुबह हम यही चर्चा कर रहे थे, और वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी धोखा ही है, उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा ओरिजिनल की नहीं। समझ रहे हो? तो बताइए, पहले के लोग ज्यादा अमीर थे या अभी के? पहले शादियां होती थी तो 3-3, 4-4 दिन जाते थे हम। हमें याद है, हम जब बच्चे होते थे 3 दिन के लिए शादी में जाते थे, बाराती बन के ऐश करते थे वहां। 3 टाइम हमारे मतलब सब करते थे, जैसे हम पता नहीं कहां के आगे नवाब। ठीक है, आज शादी होती है तो एक टाइम का खाना खिलाना भारी पड़ जाता है। तो पहले जो था, लोग ज्यादा अमीर थे या अभी? अगर हम कंपेयर करें, बताइए। पहले ज्यादा थे, क्योंकि पहले सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग था। आजकल क्या है? हाई लिविंग, वेरी सिंपल थिंकिंग, है क्या नहीं? सोच हमारी बहुत नीचे गिर चुकी है आज की। तो इसीलिए ये भक्ति करना, भगवान से जुड़ना पुनः बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भगवान से दूर हो गए, हम अपने धर्म को भूल गए हैं। हमने हर किसी की सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान की सेवा करना भूल गए। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है आज की हमारी सभ्यता में। तो अब भगवान की भक्ति कैसे करनी है? श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 7वें स्कंद में। प्रहलाद महाराज जो है, आप सब जानते प्रहलाद महाराज को ना, उनके पिताजी थे बहुत ही हाई फाई सक्सेसफुल पर्सन, श्रीमान हिरण्यकशिपु जी। बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति थे मटेरियली। हाँ, उनसे बड़ा आज तक कोई मटेरियलिस्ट पैदा नहीं हुआ। उनकी पता है कितनी शक्ति थी, कितने शक्तिशाली थे वो। ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान विष्णु को छोड़ के प्रैक्टिकली हर कोई उनको सलाम करता था, हर कोई प्रणाम करता था, उनकी आरती करता था। इतने शक्तिशाली थे वो। मतलब लगभग जितने भी ये पूरा ब्रह्मांड है, उनके प्रैक्टिकली वही मालिक थे। और वो इतने शक्तिशाली थे, जैसे अभी गर्मी चल रही है ना, तो सारी देवी देवता उनके पास खड़े रहते थे, तो ऑर्डर देते थे सीधा, बहुत गर्मी लग रही है, चलो बर्फ डालो अभी यहाँ पे। तो उसको बर्फ गिरानी पड़ती थी। अभी जून के महीने में है ना, मई के महीने में बर्फबारी शुरू हो जाती थी। आम का पेड़ पे आम ही लगेंगे, उसको बोलते थे चल सेब निकाल, तो तुरंत सेब आ जाते थे उसमें। इतना मतलब वो प्रकृति को ऊपर नीचे उपद्रव मचा रखा था उन्होंने, इतने शक्तिशाली थे, इतना ज्यादा कंट्रोल उनका था। लेकिन हुआ क्या? फाइनली भगवान ने मच्छर की तरह खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके भक्त को परेशान किया, और एक भक्त नहीं, कई भक्तों को परेशान किया। लेकिन फाइनली जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने परेशान किया, तब भगवान ने बोला अब बस, इनफ इज इनफ,
तो एक बार की बात है, हिरण्यकशिपु जो थे अपने बैठे हुए थे सिंहासन पे और सारे उनकी प्रणाम कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उनकी आरती गा रहे थे। प्रहलाद महाराज जी आगे वहां पर उनकी सभा में, और नेचुरल अपने बच्चे को देख के जो है किसका मन नहीं गदगद होता। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठाया, उनका सर सूंघा और गले से लगाया और प्रेम के अश्रु दादा बहने लगे हिरण्यकशिपु जी के मुंह से, आंखों से पूरा बहने, मेरे बच्चा, मेरा बच्चा। और पूछा, मेरे बेटे तुम ये बताओ तुमने स्कूल में क्या सीखा? तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्या सीखा था? तो उन्होंने ये नवविधा भक्ति का ज्ञान दिया उनको, और आपको फिर पता ही है क्या क्या हुआ और उनके साथ कितना टॉर्चर किया उन्होंने। तो ये फाइनली नवविधा भक्ति जो थी ये प्रहलाद महाराज ने उनको बताया। नवविधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति की विधियों का वर्णन है। भक्ति क्यों करनी चाहिए, जैसे आपको सब पता चल ही गया है कि भक्ति जो है हमारा धर्म है। हमने सबकी सेवा की है, अब हमें भगवान की सेवा करना सीखना है। तो भगवान की सेवा सीखने के लिए सबसे पहले हमारे को ये नवविधा भक्ति के बारे में जानना होगा, यहीं से भक्ति शुरू होती है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कि हे मेरे पिता, श्रवण करना भगवान विष्णु का, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनकी वंदना करना यानी कि पूजा करना, अर्चना करना, और उनके दास बनना, उनके सखा बनना, और फाइनली आत्मनिवेदन मतलब पूरा सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर देना, अपना सब कुछ उनको दे देना। ये है वास्तव में नवविधा भक्ति, और यही सबसे श्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति भगवान की इस नवविधा भक्ति के द्वारा जो है सेवा पूजा नहीं करता, वो इस संसार में सड़ता रहता है। सिंपली जैसे हम अभी इंजॉय कर रहे हैं इस संसार में, ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा। तो फिर उन्होंने ये एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन बताया। तो सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? श्रवण। क्या बताया? सुनना, हियरिंग अबाउट लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करना। तो ये भक्ति का सबसे पहला अंग है। ठीक है, आज हमने सोचा था कि इस भक्ति के पहले अंग पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करते तब तक जो है हमारे को ज्ञान हो ही नहीं सकता। हमारे को ज्ञान का कैसे होता है बताइए आप, कैसे होता है? श्रवण से ही होता है ना। हम सीखे कैसे? सबसे पहले कैसे सीखे? क्या? श्रवण करके। तो ये श्रवण जो है हमारी भक्ति की नींव है। जिसका श्रवण अच्छा होगा वो कीर्तन भी अच्छा करेगा। और फिर जिसका हम श्रवण कीर्तन करते हैं उसका क्या होता है? स्मरण, नेचुरली स्मरण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी, कोई चर्चा की किसी से, किसी की निंदा चुगली की, कुछ भी किया एक्सरसाइज, आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, एंड स्मरण उसी का होता है। तो स्मरण जो है वो नेचुरल होता है। तो इसलिए हमारे को इतने अच्छे से श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में कि हमें केवल भगवान का ही स्मरण हो। अपनी बाकी भौतिक कार्य करने के दौरान भी हमें केवल भगवान का ही स्मरण होता रहे। इतना अच्छे से, इतनी क्वालिटी से हमारे को श्रवण करना चाहिए। जैसे कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं? कीर्तन। आप क्या कर रहे हैं? श्रवण। तो ये हम भक्ति कर रहे हैं, सिंपल। और ये सबसे बड़ी भक्ति है, अपने आप में पर्याप्त है कलयुग में। केवल भगवान का श्रवण करें। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे श्रवण डिफरेंट क्या होता है। तो हम भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, इन सब का श्रवण कर सकते हैं। और श्रवण 2 प्रकार का होता है। एक होता है भगवान का नाम का श्रवण, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये भगवान के नाम का श्रवण करें। तो अब भगवान के नाम का ही श्रवण क्यों करना चाहिए? क्यों और किसी टॉमी या जॉन और ये वो इन सब का श्रवण क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इनका श्रवण करके हमारे को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बेसिकली भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि आपको प्यास लगी है
और आपको हमने अभी ये बॉटल बांटी, ठीक है, इस बॉटल में क्या है, पानी है, और पानी आपने पिया, हरे कृष्ण। तो पानी पीने से आपकी प्यास बुझ गई ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में किसी वस्तु विशेष में और उस वस्तु में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि भगवान का नाम हम लेते हैं, तो अभी हमने पीछे आधे घंटे किया, पौना घंटा नाम जब कीर्तन किया, आप बोर हुए, इसको बुरा लगा, यार चेंज करो यार, चेंज इट, बोर हो गया, कृष्ण राम नाम सुन के बोर हो गया, अभी चेंज करो इसको। किसी को ऐसा लगा? नहीं लगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ आए, आपको हमने यहाँ एक रिकॉर्डर ऑन कर दिया और आपका फेवरेट सॉन्ग चला दिया, बॉलीवुड का कोई भी, ठीक है, ठीक, आप सुन रहे हैं, पहली बार सुना, फिर दोबारा रिपीट करके सुनाया उसको, फिर तीसरी बार फिर रिपीट करके सुनाया, चौथी बार, पांचवी बार, आप बोलोगे नहीं पागल हो गए, चेंज करो इसको, चेंज करो। कितनी बार सुन लोगे गाना? भौतिक गाना कितनी बार सुन सकते हो? आपका फेवरेट सॉन्ग कितनी बार? 10 बार, 20 बार, उसके बाद चेंज इट। लेकिन भगवान का आप नाम सुनते हुए कभी बोर हुए? आप बचपन से सुन रहे हो, सुनते 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 कितनी एज हो गई आपकी, आपको कभी बोरियत फील हुई? चेंज करो, है ना? नहीं। तो ये प्रूफ है इस चीज का कि भगवान का नाम आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान के नाम का हमें श्रवण करना चाहिए। और दूसरा है भगवान की कथाओं का श्रवण। आपने भगवान की कथाएं बचपन से सुनते आ रहे हो, यही चीज रिपीटेड होते होते कितनी बार रिपीट हुई है? रामायण कितनी बार सुनी आपने? महाभारत कितनी बार देख ली होगी? गीता कितनी बार सुन ली होगी? बोर हुए? कोई बोर हुआ? अरे यार क्या है, हर वही कृष्ण, वही राम, वही गीता, वही भगवान ने जो है ना रावण को मारा, कृष्ण भगवान ने जो है कंस को मारा, और यही सब यार सुनाते सुनाते कुछ और नहीं तेरे पास? ऐसा कभी लगा? किसी को फील हुआ? कोई बोर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी, कोई बॉलीवुड की अभी बहुत कोई हिट मूवी हो जैसे आपकी रहती है, तो अभी कोई लेटेस्ट मूवी या पुरानी मूवी कोई भी आपने एक बार देख ली, बड़ी अच्छी मूवी थी, चलो एक बार फिर देख ली, दूसरी बार देख ली, बड़ी अच्छी मूवी थी, चलो एक बार फिर देख ली, तीसरी बार देख ली, फिर अल्टीमेटली आप बोर हो गई ना। कितनी बार देख लोगे अपनी फेवरेट मूवी? बताओ। आप में से कितनी बार किसी व्यक्ति ने अपनी फेवरेट मूवी को 10 बार देखा है? बताओ। अच्छा 5 बार, अच्छा 3 बार, 3 बार देखा, 4 बार, 3 बार मैक्सिमम, ओके। उसके बाद बोर हो जाता है आदमी, है कि नहीं? तो ये फर्क है। यहीं से अगर किसी में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वो समझ जाएगा कि भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, ये सब दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, शाश्वत है। इनका नाम श्रवण कीर्तन करते हुए हम कभी बोर ही नहीं होते। कभी बोर हुए? और बल्कि वो आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितनी बार आप राम का नाम लीजिए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम होते हैं, उनका पाठ करिए, डेली पढ़ते रहो वही नाम, उन्हीं नामों में आपको अमृत मिलता जाएगा, है कि नहीं? कभी बोर हुए आप? ये है, ये सबका अनुभव है, आप सबने इस चीज को फील किया है। तो क्यों ना हम उसको ध्यानपूर्वक करें? करना चाहिए ना ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन। तो भगवान के हम श्रवण कीर्तन 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक भगवान की कथा और दूसरा भगवान का नाम, ठीक है? ये दोनों ही दिव्य हैं। और कथा में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का हमारे को निरंतर श्रवण कीर्तन करना चाहिए, निरंतर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है पूरे वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है। जब वेद व्यास जी ने पूरे ग्रंथ लिख दिए, पूरे सब कुछ श्रवण ये सब लिख दिया था, ठीक है, वेद पुराण सब लिख दिए थे, तो उसके बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं था और दुखी थे। तो उस समय नारद मुनि जो उनके गुरु थे वो आए, उन्होंने बोला कि मुबारक हो, आपने तो भाई साहब कमाल कर दिया, पूरे वेदों को लिपिबद्ध कर दिया कलयुग के जीवों के लिए, बड़ी खुशी की बात है, तो तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए,
तुम दुखी क्यों हो, मुंह क्यों लटका के बैठे हो? तो उन्होंने बोला पता नहीं गुरुदेव, मेरे हृदय में कुछ संतुष्टि नहीं है। तो उन्होंने बोला इसलिए संतुष्टि नहीं है कि आपने अभी तक सब कुछ कर दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन भगवान के जो प्योर, जो नेक्टर है, प्योर अमृत है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया। क्योंकि वेदों में जो है डेफिनेटली भगवान के बारे में चर्चा की गई है, और हर प्रकार के व्यक्ति के लिए वेद बोले गए हैं, तमोगुणी के लिए भी, रजोगुणी के लिए भी, सतोगुणी के लिए भी, और शुद्ध सत्व के लिए भी बोले गए। लेकिन उसमें से अच्छी चीज को निकाल के निष्कर्ष निकालना बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो इसीलिए आपने अभी तक कोई इस तरह का ग्रंथ नहीं लिखा जिसे पढ़ के ही जो है व्यक्ति जो है तीनों गुणों से बाहर हो जाए, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण से। तो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीन जो है, ये तीनों से हम बंधे हुए हैं, पूरे सभी लोग इस संसार के। इवन देवी देवता तक भी केवल भगवान ही इन तीनों गुणों से बाहर है। और जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वैसा ही कार्य करने लग जाता है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि इस प्रकृति में जितने भी लोग हैं सारे के सारे, आप कहते हैं ना, आपने ये डायलॉग सुना होगा, राजेश खन्ना की बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें कहते थे हम सब तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं, वो जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। सुना है ये डायलॉग, ये बहुत फेमस है ना। कहते हैं हम सबकी डोर जो है भगवान के हाथ में है। तो भगवान हम सबको कैसे कंट्रोल करते हैं? इस प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो तमोगुणी कार्य करता है। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, बुरा मत मानिएगा, हम सभी पहाड़ी है, लेकिन ये कहावत बहुत फेमस है पहाड़ियों के लिए, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। सुना है? शाम को आपको देखते हुए झूलते हुए मिलेंगे, है ना, बाजार में, है ना। जैसे सूर्य अस्त होता है, चलो जी पार्टी का टाइम हो गया, चलो पार्टी करते हैं। और पहले एक बाजार में एक आध ठेका या एक आध मांस की दुकान मिलती थी। आज दुर्भाग्य की बात है भाई साहब, ठेकों की लाइन लगी है, बियर बार की लाइन लगी हुई है, नॉन वेज की दुकानें जगह जगह खुल गई हैं, धड़ल्ले से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये हमारी देवभूमि नहीं है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो तमोगुण में। फिर रजोगुण में, रजोगुण के व्यक्ति क्या होते हैं? वो महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, इतने पैशन में होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा एक्टिव रहते हैं, बंदर की तरह। बंदर देखा है? एक डाल से दूसरे डाल पे, तीसरे डाल पे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। वैसे ही हम भी, जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं, चलो भागो ऑफिस, ये वो। समय भी 3 प्रकार से विभाजित है, सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण के हिसाब से। सुबह का टाइम सतोगुणी टाइम होता है। सारे जितना भी बड़ा कोई नशेड़ी होगा, हाँ आजकल एक्सट्रीम केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, सुबह सुबह पी के टल्ली हो जाते हैं। पर कई ऐसे होते हैं जनरली लोग सुबह सुबह उठ के वो क्या करते हैं? वो एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, रनिंग करेंगे, क्योंकि सतोगुण का समय होता है। 9 बजे बजते ही रजोगुणी समय शुरू हो जाता है। 9 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक रजोगुणी समय रहता है। लोग उसमें भागते हैं, ट्रैफिक हो जाता है शुरू, हॉर्न की आवाज आने लग जाती है, भागम भाग शुरू हो जाती है, ऑफिस खुल जाता है, सब करने लग जाते हैं कार्य एक्टिविटीज। और शाम होते 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 तमोगुणी शुरू हो जाता है समय। इसीलिए तमोगुणी जितने भी उल्टे कार्य होते हैं, जितने भी गद्दे कार्य होते हैं, सब रात को ही होते हैं, क्योंकि वो तमोगुणी समय। इसीलिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, 8-9 बजे तक सो जाओ। पहले 9 बजे तक सो जाते थे कि नहीं गाँव में? आपने सब लोगों का अनुभव होगा है। 8 साढ़े 8 बजे तक सब लाइटें बंद, सब सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे, ताकि शुद्ध सतोगुणी टाइम का हम फायदा उठा सके। आजकल निशाचरों की तरह, उल्लुओं की तरह हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं रात में, या 2 बजे तक सो रहे हैं, और सुबह फिर उठ रहे हैं भाई साहब। जब पूरा प्राण तत्व जो होता है वायु में सबसे अधिक होता है सुबह के 4 बजे, उस समय बहुत अधिक ऑक्सीजन होती है। वो सारा हम तो भाई साहब उसमें सोए में बिगाड़ देते हैं। तो हमारी हेल्थ भी नुकसान है ना, हमारी मेंटल भी हेल्थ नुकसान। तो ये 3 गुणों से हम इस तरह से बंधे हुए हैं। समझ में आ रहे हैं? तो भगवान बताते हैं कि इन 3 गुणों से बाहर कौन निकल सकता है? जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है। तो श्रीमद् भागवतम का जो है आपको निरंतर रूप से श्रवण करना चाहिए। रामायण, श्रीमद् भागवतम, ये सारे एक ही ग्रंथ है ऑलमोस्ट। इन सबका अध्ययन करो आप। ये सब शुद्ध सत्व गुणी ग्रंथ है, तीनों गुणों से पार। ठीक है? और साथ साथ हमारे को अब ये है कि श्रवण किससे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें श्रवण करना चाहिए
भक्तों से, अभक्तों से नहीं। हमारे आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं दूध का। दूध एक नेचुरली बहुत अच्छी पौष्टिक वस्तु है कि नहीं? सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। लेकिन अगर उस दूध में अगर कोई सांप आ जाए और उसमें मुंह मार दें तो आप पियोगे? पीजिए पीजिए पीजिए, बहुत अच्छा है, पियोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि वो जहर है, जहर बन गया। उसी तरह से अगर किसी अभक्त के द्वारा आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो उसी तरह से है जैसे सांप ने उसमें दूध में मुंह मार दिया। वो आपको भक्ति नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि वो खुद ही भक्त नहीं। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं तो ही मैं आपको 90 रुपए दे सकता हूं ना। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आपको क्या दूंगा? तो भक्ति आती है भक्तों से, और भक्त ही भक्ति दे सकते हैं। भगवान भी भक्ति नहीं देते। भगवान ने भगवत गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में क्लियर किया हुआ है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जाओ जो तत्वदर्शी है, जो सत्य को जानता है और जिसने सत्य का मार्ग देखा है। ऐसा तत्वदर्शी ही आपको सत्य का बोध करा सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। तो उसके जाओ, उसकी सेवा करो, उसकी जो है हेल्प करो, और उससे फिर प्रश्न करो। प्रश्न कैसे करना चाहिए? विनम्रता से, विनम्रता से प्रश्न करो। तो इस तरह से जो है आपको वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से अभक्तों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए हम किससे सुन रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि one's desires and ambitions develops according to the company one keeps। किसी की इच्छाएं, किसी के लक्ष्य वैसे ही हो जाते हैं जैसे व्यक्ति की वो संगति करता है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए हम किस व्यक्ति के साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। क्या उस व्यक्ति के साथ बैठ के हमारे अंदर सतोगुण बढ़ रहा है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ रही है, हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, या फिर उस व्यक्ति का संग करके हम दूषित हो रहे हैं? बताइए। तो ये हमारे को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। तो इसीलिए श्रवण भक्तों के द्वारा करना चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि हाँ जी भाई साहब, अच्छी बात है, आप भगवत गीता बोल रहे हैं, भागवतम बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आप कहां से हैं? आपके गुरु जी कौन है? क्या आप प्रमाणित संस्था से हैं किसी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराना है किसी मेडिकल कॉलेज में, तो आप सर्च करोगे ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट है, कौन सा मेडिकल कॉलेज बेस्ट है, करोगे कि नहीं? हाँ, करेंगे ना? क्यों करेंगे बताइए? क्यों करेंगे बताइए? हाँ, बेस्ट एजुकेशन के लिए। और कोई विचार? अब मैं बोलूं, अरे भाई साहब अपने लड़के को मेरे पास भेज दो, मेरे पास ये पान की दुकान है, मैंने खोली हुई है, उसको मैं अच्छे से डॉक्टर बना दूंगा, भेज दो, भेज दो, भेजोगे? या मैं बोलूंगा अरे क्या जरूरत है कॉलेज वॉलेज भेजने की, यूट्यूब पे सुन लो ना, सारी क्लासेस तो आजकल अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे सीख के कोई बन जाएगा? वो यूट्यूब पे सीख के वो हो जाएगा, बन जाएगा डॉक्टर? नहीं। तो इसीलिए हमारे को ध्यान रखना चाहिए हम किससे सुन रहे हैं, किसके श्रवण कर रहे हैं, क्या उसका कोई गुरु है। आजकल होता क्या है कि हम स्कॉलर बन जाते हैं संस्कृत के, और हम अपनी भगवत गीता लिख देते हैं, और फिर हम गुरुजी बन जाते हैं, और कोई बेचारे निर्दोष जनता, उनको पता है नहीं कुछ, तो वो ठगे जाते हैं धर्म के नाम पे। इसलिए कितने लोग ठगे जा रहे हैं आज। इसीलिए आपको श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। तो जिनके पास गीता नहीं है, हमारे यहाँ गीता रखी हुई है, आप लेके जाइए, उनका अध्ययन करिए अच्छे से। तो इस तरह से हमारे को ये श्रवण करना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही हम श्रवण करेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छे विचार आने लग जाएंगे, और धीरे 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 हम जो है, कब हमारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा हमें पता नहीं चाहिए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान पूर्वक जो है श्रवण किया, आपको अच्छा लगा।
अगर आप सबका कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड तो कृपया पूछ सकते हैं। उसके बाद हम एक आज माला करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं? हाथ खड़ा करिए सीधे से, अच्छे से, पता लग दिखना चाहिए ना। यस, अच्छा, इतने लोग जो हैं वो जप नहीं करते। गुड। तो आज हम सभी एक साथ बैठ के एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करेंगे, ठीक है? भगवान का नाम जो है वो सबसे अधिक शुद्ध करने वाला है कलयुग में। कलयुग में केवल और कोई वो है ही नहीं, मतलब विधि भगवान को प्राप्त करने की। क्योंकि मेडिटेशन जो है सतयुग की विधि थी, यज्ञ जो है त्रेता युग की विधि थी, और डीटी वर्शिप जो है द्वापर युग की विधि थी। कलयुग में ना तो पंडित जी शुद्ध रहे, ना तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक दुखी मन से कौन मेडिटेशन करेगा? अभी आप सबने खुद ही ये फील किया है कि है एक सुखी व्यक्ति जो है, शांत चित्त व्यक्ति ही मेडिटेशन कर सकता है। कलयुग में हम सब इतने दुखी हैं, कैसे कर लेंगे मेडिटेशन? तो कलयुग में केवल एक ही चीज बची है हमारे पास, भगवान का नाम। तो इसका बहुत अच्छे से आप अभी श्रवण कीर्तन करिए और खुद आप अनुभव करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, तो आप सब रेडी है? तो हम करें एक माला भगवान की नाम की, ठीक है? तो अभी हम सब जप करेंगे। आप ये ले लो, ये उसको बंद कर दो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपको अच्छा लगा? देखिए, जैसे कि कार्तिक मास भी आने वाला है, बट अभी पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया कि बहुत ही ऑस्पिशियस है। इस मंथ में आप कुछ भी करेंगे। इवन पद्म पुराण में वर्णन है कि पुरुषोत्तम मास में अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, कुछ भी करते हैं, पता कितना फल मिलता है? 1 करोड़ गुना। कितना? अभी हम एक एक माला करेंगे तो एक माला मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ कितना फल मिलेगा? क्या हम इस लाइफ में इतना कर पाते हैं? इसलिए इसको अधिक कहा गया है ना? मतलब भगवान भी जानते हैं कलयुग के प्राणी बड़े बुद्धिमान होंगे, सो कॉल्ड बुद्धिमान होंगे, पर कौन से? सो कॉल्ड वो चतुर होंगे, बनने का प्रयास करेंगे, चतुर होंगे। तो भगवान ने बोला कि देखो, ये कहते टाइम ही नहीं, आपको टाइम एक्स्ट्रा देगा, है कि नहीं? 24 घंटे है ना? क्या 24 से 25 हो सकते हैं या 23? 24 है, बट हमने क्या किया? 24 के 24 हमने लगा दी गलत जगह पे। हालांकि एक्चुअल विधि क्या है कि आपको 8 व्यक्ति को डिवाइड करना चाहिए। कितने घंटों में? 3 जगह पे। 8 घंटे किसके लिए हैं? सोने के लिए। 8 घंटे किसके लिए हैं? कमाने के लिए। और 8 घंटे किसके लिए हैं? भजन के लिए। ये विधि थी। और हमने क्या किया? हम ओवर टाइम करेंगे। ट्रैवलिंग में कितना टाइम ज्यादा लगेगा? 15-15 घंटे लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। तो हमने जो भी खाया पिया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मालपुरे, छोले कुलचे, भटूरे, जो भी खा रहे, किसके लिए खा रहे हैं? शरीर के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? कभी आत्मा के लिए कभी हमने प्रयास किया? मैं कहता हूं, आप मुझे ये बताइए, क्या आप कभी अपने लिए जिए? हाथ उठाओ जो जिए हो। याद ही नहीं आता कभी जिए हो। छोटे थे जब बच्चियां थी तो घर के भांडे ठीक करने लगा दिया, साफ कर। बड़ी हुई, शादी होगी तो बच्चों में लग गई, जिम्मेवारी आ गई। लड़कों की लाइफ ही ऐसी है, तबेले की तरह जो मर्जी इनको बजाता है, मंत्र की घंटे की तरह बजा के चला जाता है बेचारे। सोचते हैं कि हम बड़े होंगे, इंजॉय करेंगे। सुना लाइफ में कभी इंजॉय कर ही नहीं पाते बेचारे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि हमने कभी इंजॉय किया ही नहीं। हमने जो किया शरीर के लिए किया है। तो आज हम जो कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास, जितना भी ऐसे एक माला करेंगे, ये 1 करोड़ गुना फल देगा इसका। ये भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा। और ये मंत्र स्पेशल है, जैसे मैंने शायद आपको नहीं बताया
बृहनारदी पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा नारद मुनि से, हरे नाम एव केवलम करो नास्ति 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 गतिरन्यथा। और ये मंत्र स्पेशल है जो जप करने वाले हैं, क्योंकि यजुर्वेद के कलिस्कंधन उपनिषद का 5वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है आपको याद है? बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यजुर्वेद के कलिस्कंधन उपनिषद का 5वां श्लोक है। और छठे श्लोक में क्या कहा? श्रुति षोडशम नाम कली कल्मषनाशनम। ये 16 शब्दों के नाम है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द है। तो इति षोडशम नाम, ये 16 शब्दों के नाम हैं। कली कल्मषनाशनम, कलयुग के सारे कल्मषों को नाश करेंगे। नतः परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। बोला दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कहा? सर्व वेदेषु, सारे वेदों में। तो हम अभी पहले प्रसाद होगा, उसके बाद तो पहले हम प्रसाद की एक एक माला जप करें। आज मौका मिला है, लूट लो, है ना। तो साथ ही हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी सुंदर क्लास देने के लिए। आपको अच्छी लगी क्लास? अब जो है हर सप्ताह, कब? हर सप्ताह रविवार को। कौन से दिन? नहीं, संडे को, एतवार को, ठीक है। एतवार मानिए, संडे मानिए, रविवार मानिए। हर रविवार को ये जो क्लास हुआ करेगी। टाइम क्या रहेगा? 4:00 आगे 6:00, मतलब कि 4 बजे से 6 बजे तक की क्लास हुआ करेगी। उसके बाद डिलीशियस प्रसाद रहा करेगा। अभी तो व्यवस्था हमारे पास नहीं, तो बाहर से मंगवा रहे हैं, बट प्रयास कर रहे हैं। कल से हम भांडे ठीक परचेज करेंगे तो कोशिश करेंगे खुद ही बनाएं। बिकॉज देखो, मैं अवॉइड करता हूँ बाहर का, क्योंकि उनके कॉन्शियस अच्छे नहीं होते। एक ढाबे वाले के पास जाओगे, एक दुकानदार के पास जाओगे, 1 किलो लड्डू दो, रसगुल्ले दो, या 1 प्लेट छोले कुलचे लगा दो, उनकी कॉन्शियस कैसे रहेगी? कमर्शियल। एक माँ जो बनाएगी बच्चे के लिए और एक दुकानदार बनाएगा क्लाइंट के लिए, दोनों में अंतर है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का। उसको आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है, दिमाग को मतलब है। तो वैसे अगर भक्त बनाएगा तो उसके तो मतलब कहना ही है ना। तो हम तो वैसे देखो कांगड़ा में करते हैं प्रोग्राम, तो हम तो ऐसे सिस्टम बना रखा था कि हमारी माताएं वही करती सारी मिलके, है ना। बड़ा सिस्टम। हाँ देखिए, वो इसलिए ना, जब तक भगवान की भक्ति नाम जप नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं तो स्मरण। अच्छा, आप कितने अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? सच बताना। सब बोलेंगे करते हैं ना। तो क्या बच्चों की माला करते हो? नहीं, बैठो कर बोलते हो, आपकी लड़की रहती होती बताइए आप। नहीं बोलती ना। मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी माला नहीं जपते, हमें जपनी पड़ रही है। क्यों? प्रेम नहीं है। कारण सारा ये है। तो हम जब प्रेम करते हैं तो उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? अरे बच्चा अगर नौकरी करता है, 1 साल बाद आ रहा तो क्या करेगी? अरे पसंद क्या उसको, वो सब बनाएगी ना। यही प्रेम है। प्रेम व्यक्त होता है सेवा के माध्यम से। ना कि मैं प्रेम करता हूं तो अपने बच्चे की आरती करूंगा, नाक में अगरबत्ती उछेलूंगा उसके, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है सेवा। तो जब तक आप भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं करोगे ना, आपको प्रेम नहीं होगा। तो आप अगर आप सेवा तो करना चाहेंगे, आप कितनी सेवा करना चाहेंगे? माताएं देखो, इसलिए माँ नहीं कहा। माँ शब्द बहुत भारी है ना। माँ में जो विकास है, इसलिए मैं मम्मी मना करता हूँ। मम्मी मत बोलो, माँ बोला करो। भाई शब्द में रस है ना। तो हम क्या करते हैं, कांगड़ा में तो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया था, कुकिंग भी ना करनी पड़े। तो हमने तो क्या किया था, वहाँ पे लोग जितने आते हैं उसके हिसाब से सेवा बांट दी गई थी। मतलब अगर 4 आइटम बनाने हैं, चावल बनाने हैं, राजमा बनाने हैं, कड़ी बनानी है, तो 6 मातें तैयार जाती थी। 2 मातें कहती मैं चावल बना के लेके आऊंगी, 2 मातें कड़ी बना के लाएंगी, 2 मातें राजमा बना के लाएंगी। और 20-20 लोगों का है तो कितने का एक हिस्से है 10। मतलब एक माता जी अपने घर से 10 लोगों का ही राजमा बना के लाएगी, दूसरी आइटम नहीं लानी है, वही तो इजी हो गया ना। वर्डन हुआ, फील हुआ, नहीं हुआ। और देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आपने डायरेक्ट भगवान के लिए ऑफरिंग करी।
और खाया किसने? उसके बाद भक्तों ने। तो भक्तों के मुख से, ब्राह्मण, ब्राह्मण के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? देखो, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण व्यक्ति अपने कर्म से होता है। अगर आप में कोई ब्राह्मण है व्यक्ति, पर उसके कर्म शूद्र के हैं, इट मीन्स वो शूद्र है। पर अगर वो शूद्र है पर गुण ब्राह्मण के हैं, तो क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ। और मैं नहीं कहता हूँ गीता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ रामचरितमानस कहती है, मैं नहीं कहता हूँ पद्म पुराण कहता है, मैं नहीं कहता हूँ रामचरितमानस कहती है, मनुस्मृति कहती है। कितने पुराण चाहिए? मैं प्रमाण दूंगा, श्लोक बताऊंगा, कहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसलिए सबसे बेस्ट सेवा है भगवान को अर्पण करने की, भगवान के भक्तों के माध्यम से। सत्संग सुनने आएंगे, सब पाएंगे तो भगवान कृपा देंगे। और देखना आपकी भक्ति कैसे बढ़ेगी, आप भगवान के साथ रह नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है, हम करेंगे तो हो सकता है ऐसा। कितने करेंगे प्रयास? गुड, और तो सब टेंशन करो सारी। भगवान ऐसे करते हैं, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ भक्त कहते हैं डीटी, अभी डीटी से हम लेके आएंगे बाद में, और हमारा बन के आ रहा है। आना कल था बट नहीं बन पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम ले रहा है, थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। और मैं भगवान की वेदी बना रहा हूँ प्रॉपर, मुगला से आगे क्या लेना पड़ी, क्रिया वहाँ बन रही करिए, वहाँ से बन के आ रही है। और फिर हम देखेंगे 1-1.5 महीना देखेंगे कि भक्त कितने सिंसियर हो रहे हैं। आप चाहेंगे ठाकुर जी यहाँ आए, प्रॉपर विग्रह के रूप में आएंगे ना, तभी मजा आएगा ना। पर वो तभी आएंगे जब आपके अंदर उत्कंठा देखेंगे, लॉल्यम, ईगरनेस। अगर आपके अंदर ईगरनेस है तो खुद चल के आएंगे। तो हम क्या करेंगे, वो लेके आएंगे, बट तब लेके आएंगे जब देखेंगे कुछ भक्त रेगुलर हैं जो सेवा कर सकते हैं। तो हमारी माता जी तो जी कहते हैं कि कोई हो ना हो, मेरी वाइफ है, वो कर लेंगे सेवा। तो कि भगवान आएंगे तो उनका श्रृंगार भी होगा डेली, उनको भूख भी लगेगी डेली। तो करेंगे आप सब, सिखाएंगे हम आपको, हम ट्रेन कर देंगे, डोंट वरी। आपको वर्शिप में ट्रेन कर देंगे, श्रृंगार में ट्रेन कर देंगे, वो काम हमारा है, बहुत इजी है। और वो तभी होगा जब हम देखेंगे भक्त से रेगुलर है। जैसे अभी हम सप्ताह के 2-3 दिन करते हैं ना, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन कर रहे हैं। पर ये हम 3 दिन करेंगे 1 महीने तक। प्रभु जी बड़े अच्छा है। यस, कह रहे आजकल किटी पार्टी का बड़ा प्रचलन चल रहा है, तो भगवान के साथ किटी। अरे ये ना बात, किटी पार्टी ये सच्ची में एक्चुअल किटी पार्टी यहाँ मनाइए, जन्मदिन यहाँ मनाइए, है ना, शादी की सालगिरह यहाँ मनाइए। आज एक भक्त का फोन भी आया कि उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उसके लिए संकीर्तन भी करना है। अरे वो हो जाए, तो परमिशन ले लेंगे। हाँ हाँ, घर में करवाना है। घर में करवाना। यस, वी आर ऑलवेज रेडी, जब बोलेंगे हम पहुंच जाएंगे। हमारा काम ही है कीर्तन करना, हरि कथा करना, है ना। तो वो आप, हाँ, मैं डिटेल लेके आऊंगा, बट कंडीशन ये है, हम देखेंगे कि हम शनिवार को आया करेंगे यहाँ पे। बस ये अभी यहाँ पे डिबोटी हमारे ये रुक रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ये भक्त रुकेंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ सेवा करेंगे ये लोग, और हम प्रयास करेंगे यहाँ पे मंगल आरती करने का। अभी शुरुआत में हम देख न करेंगे, शनिवार और संडे करेंगे, नहीं शनिवार नहीं, संडे, ओनली संडे मंगल आरती हुआ करेगी। तो कितने मंगल आरती में? 5 o'clock मॉर्निंग, 5 बजे। कितने आ सकते हैं? दिन खुलेगी, अरे आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अभी ट्रेन लेनी पड़े पठानकोट में 5 बजे की, कितने जाएंगे? सब जाएंगे। अरे जाए, रात को सोएंगे, क्यों? ट्रेन पकड़नी है। अरे एक्चुअल ट्रेन की छुट्टी आ रही है, सांस कब छूटेगी पता नहीं है, कब प्राण पे खेल उठेगी पता नहीं है। तो क्या करना है हम लोगों को? ट्रेन पकड़नी है। तो प्लीज आप सब जो है प्रयास कीजिए और खुद आपकी भोग लगाइए। गुड। तो मैं तब लेके आऊंगा, मैं देखूंगा जब भक्त रेगुलर मंगल आरती आने लगे हैं, जिस 15-20 भक्त हो गए मंगल आरती आने के लिए, और उसमें से हम कितनी सेवाओं के लिए रेडी हैं, उनको कंधा देख के तब भक्त ठाकुर जी यहाँ आएंगे, ठीक है। तो मैं जहाँ टाइम ना लूंगा, भोग लगेगा 5-10 मिनट, और एक माला करने में लगेगा 7 मिनट हम लोग, कितना? 7 से 8 मिनट। ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा लगता है तो गलत है, कम लगता है तो भी गलत है।